हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए एक और इंग्लिश का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो नेवी एंड एयर फोर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये मॉक टेस्ट बेसिकली नेवी के पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन ईच ब्लैंक। आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म बताना है कि कौन सा होगा। एंड आपका क्वेश्चन है 2 and 2 -4। आपका फर्स्ट ऑप्शन में है मेक, सेकंड में है विल मेक, थर्ड में है मेक एंड फोर्थ में है मेड। सो द करेक्ट आंसर इज आपका जो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी 2 and 2 मेक 4। ठीक, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7th नंबर में आई डैश ए न्यू साइकिल लास्ट वीक। ठीक, आई डैश ए न्यू साइकिल लास्ट वीक। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है आई हैव बाउट होगा, या आई बाउट होगा, या आई हैड बाउट होगा, या बाई होगा। जो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर। ठीक, और सी नंबर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर पास्ट वर्ड दिया हुआ है। लास्ट आपका एगो, ए फ्यू मोमेंट बिफोर, ये सब जितना भी वर्ड होता है ना, ये सब यूज होता है आपके पास्ट में। ठीक, सो इसलिए यहाँ पर हम सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और पास्ट का यूज करेंगे। ठीक, और ये पास्ट में आपका लास्ट वीक दिया हुआ है। ठीक, तो एक समय दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम सी नंबर करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर व्हेन आई गो होम माई डॉग डैश एट द डोर वेटिंग फॉर मी। When I go home, my dog dash at the door and waiting for me. एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है सीट्स, सेकंड में है विल बी सीटिंग, थर्ड में है हैज बीन सीटिंग, एंड फोर्थ में है सीटिंग। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर। When I go home, my dog will be sitting at the door and waiting for me. जब भी घर जाता हूं मेरा डॉग मेरे द्वार पर या डोर पर इंतजार करते रहता है। ठीक, सो आपका 8 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर। आपको बताना है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द चॉइस टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। एंड क्वेश्चन है आपका 9th नंबर में ही आउट टू हैव कम हियर डैश नाउ। ही आउट टू कम हियर डैश नाउ। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बाई, सेकंड में है टू, एंड थर्ड में है फ्रॉम, एंड फोर्थ में है इन टू। सो 9th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ही आउट टू हैव कम हियर बाई नाउ होगा। बाई नाउ यानी अब तक, बाई नाउ यानी अब तक। ठीक, यानी उसे अब तक आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही फाउंड डैश ईटिंग चॉकलेट। ही फाउंड डैश ईटिंग चॉकलेट। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 4, सेकंड में है ऑफ, थर्ड में है एट, एंड फोर्थ में है टू। आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है प्रीपोजिशन होगा। सो 10th का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। फॉन्ड ऑफ यानी शौक रखना। ठीक, फॉन्ड ऑफ यानी आप इसे नोट कर लीजिए, शौक रखना होता है। जैसे फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स, फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, इस तरह के फॉन्ड ऑफ है का इस्तेमाल होता है, यानी शौक रखना आपका इसका हिंदी होगा। और फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है, ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है आपको इनडायरेक्ट बताना है कि दिया हुआ इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा करेक्ट होगा, और ये नरेशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर में है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज ए गुड बॉय। ठीक, आपको बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है द टीचर सेड दैट ही इज ए गुड बॉय, द टीचर सेड दैट ही वाज ए गुड बॉय, द टीचर टोल्ड दैट ही वाज ए गुड बॉय, द टीचर सेड ही इज ए गुड बॉय। सो जो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, पहले इस सेंटेंस को देखेंगे और आपको मालूम होगा कि ये जब भी ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसका हम टेंस चेंज करते हैं, यानी प्रेजेंट में दिया है तो पास्ट में, इस तरीके से। तो ये प्रेजेंट में दिया है और प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्वेश्चन है तो इसको पास्ट में करेंगे, यानी जो इज एम आर है उसे किससे चेंज करेंगे तो वाज में चेंज कर देंगे। ठीक, सो वाज में दिया हुआ है दो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, और आपको मालूम होगा कि द टीचर सेड, यदि इसके बाद कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको द टीचर सेड ही रखेंगे, ना उसको टोल्ड में नहीं कन्वर्ट करेंगे। ठीक, सो आपको 11 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर। आपको इसे पैसिव में बनाना है कि इसका कौन सा पैसिव फॉर्म करेक्ट है, और एक सेंटेंस है हिज बिहेवियर वेक्स्ड मी। हिज बिहेवियर वेक्स्ड मी, वेक्स्ड यानी होता है तंग करना, आप इसे नोट कर लीजिए, तंग करना, आप इसे नोट कर लीजिए कि वेक्स्ड यानी होता है तंग करना। ठीक, एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है आई वाज वेक्स्ड बाई हिज बिहेवियर, सेकंड में है हिज बिहेवियर वाज वेक्स्ड बाई मी, थर्ड में है आई वाज वेक्स्ड एट हिज बिहेवियर, एंड फोर्थ में है आई वाज वेक्स्ड ऑन हिज बिहेवियर। सो जो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर। ठीक, और ये सी नंबर क्यों होगा, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर लाऊंगा, तो इसमें आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी जो मी है ये आई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हिज बिहेवियर, लास्ट में हिज बिहेवियर बाई मी ये गलत हो जाएगा, हिज बिहेवियर एंड हिज बिहेवियर तक। ठीक, तो आपका बी नंबर गलत हो गया। ठीक, अब कौन बचा, अब बचा आपका ए सी एंड डी, और आप इस तरह से ऑप्शन इलिमिनेट कर लीजिए तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे टेंस किस, जो सेंटेंस दिया हुआ है वो किस टेंस में है, तो आपका ये वेक्स्ड यानी पास्ट में है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। आपका ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर बाय मी दिया हुआ है और हिज बिहेवियर यानी उसी तरह का छोड़ा हुआ है। ठीक, सो नेक्स्ट देखेंगे कि अब यहाँ पर बाई लगेगा, यहाँ पर ये चेंज है, बाई लगा हुआ है, एट लगा हुआ है, ऑन लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि वेक्स के साथ एट का इस्तेमाल होता है। ठीक, जब भी आप पैसिव फॉर्म में से कन्वर्ट करेंगे वेक्स को तो आप एट का इस्तेमाल करेंगे, न कि आप बाई का या विथ का। ठीक, कोई स्टूडेंट विथ का भी प्रयोग करता है, वेक्स विथ हिज बिहेवियर, लेकिन यहाँ पर एट लगता है, सरप्राइज एट, उसी तरीके से आप वेक्स्ड एट लगाएंगे। ठीक, सो जो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आई वाज वेक्स्ड एट हिज बिहेवियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ, किसका अपोजिट वर्ड बताना है, होस्ट का। ठीक, और ये नेवी के जो एग्जाम है उसमें आ चुका है। ठीक, होस्ट का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो कौन सा होगा, आपके फर्स्ट ऑप्शन में है फ्रेंड, सेकंड में रिलेटिव, थर्ड में गेस्ट एंड फोर्थ में नेवर होगा। ठीक, जो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी जो होस्ट का अपोजिट होगा वो गेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 14 में इसका भी आपको अपोजिट बताना है, और
अपोजिट शब्द कौन सा है, वर्ड कौन सा है, मेजर। मेजर का अपोजिट कौन सा होता है, ये एक सिंपल सा है, आप सभी को मालूम होगा कि आपका माइनर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15th नंबर में आपको बताना है, FIV से है यानी फिल इन द ब्लैंक से है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा। एंड सेंटेंस है हीज हैंड राइटिंग इज, एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है इलीगल, ठीक, सेकेंड में है इलिजिबल, थर्ड में है इलिजिबल, फोर्थ में है इग्लिमिटेट। ठीक, सो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इलिजिबल, ILLEGIBLE, इलिजिबल का अर्थ होता है यानी जिसे पढ़ा ना जा सके, यानी अनेबल टू रीड। ठीक, गंदी हैंड राइटिंग आप कह सकते हैं, उसे पढ़ा ना जा सके। आप इसे नोट कर लीजिए, आपसे ये 1-1 में भी पूछ सकता है। ठीक, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, तो आप इलिजिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर में ही इज डैश ऑफ दिस कॉलेज। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। एंड फर्स्ट ऑप्शन में है प्रिंसिपल, जिसमें PAL लिखा हुआ है, एक और प्रिंसिपल है। सेकंड में जिसमें PLE लिखा हुआ है, थर्ड में हेडमास्टर, एंड फोर्थ में ट्यूटर। जो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, प्रिंसिपल में PAL होता है, जो स्कूल से रिलेट होते हैं उसे PAL से आप इसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर, आपको आर्टिकल भरना है। ठीक, एंड आपका सेंटेंस है 17 नंबर में आपका जो सेंटेंस है माई ब्रदर इज डैश MLA, एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है द, सेकंड में एंड, थर्ड में A, एंड फोर्थ में नॉन आर्टिकल। जो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपको मालूम होगा कि जब आप इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका, तो आप इसे वॉवेल में जो एम का जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसमें वॉवेल आएगा, और वॉवेल का पहले आप एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आप इसे, ये आपका आर्टिकल का क्वेश्चन है। ठीक, और जल्द ही हम आपको आर्टिकल पूरे डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। ठीक, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर हम आर्टिकल आपको फुल डिटेल में पढ़ाने वाले हैं और पूरे कंसेप्ट के साथ बताएंगे, और प्रैक्टिस भी होगा आपका। करीब करीब आपका 200 क्वेश्चन आर्टिकल से। आपको मालूम होगा कि आर्टिकल से 2 क्वेश्चन दिया जाता है, एक FIV दिया जाता है यानी फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक, और एक एरर दिया जाता है। ठीक, तो हम आपको दोनों ये मिलाकर, यानी जो आर्टिकल है दोनों से मिलाकर आपको 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक, जल्द ही वो भी, उसका भी वीडियो जल्दी इस चैनल पर आएगा। सो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में है द मैनेजर और डैश असिस्टेंट वाज गोइंग टू दिल्ली, एंड आपको बताना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल होगा। ठीक, आपका आर्टिकल जो है फर्स्ट नंबर में A, सेकंड नंबर में दिया हुआ है द, एंड थर्ड नंबर में एंड फोर्थ नंबर में नो आर्टिकल। ठीक, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का वो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो सेंटेंस होगा द मैनेजर और द असिस्टेंट वाज गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 19 में चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो वर्ड लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर में क्लासिक है, सेकंड नंबर में बेगर है, थर्ड नंबर में मैनेजर है, एंड फोर्थ नंबर में रूस्टिक है। ठीक, जो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जो बेगर है वो इनकरेक्ट लिखा हुआ है, यानी रॉन्गली स्पेल्ड किया गया है, यानी गलत लिखा हुआ है। ठीक, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका BEGGAR। ठीक, बैगर, बैगर यानी भिखारी होता है।
बैगर यानी भिखारी, ठीक। और आपका यहाँ पर इसमें BAG लिखा हुआ है, लेकिन होगा क्या BAGG, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर। रिकवर का आपको सिनोनिम्स बताना है, यानी सिमिलर मीनिंग, यानी बेस्ट सिमिलर मीनिंग कौन सा है इसको बताना है कि रिकवर का जो सिनोनिम्स होगा, बेस्ट सिमिलर मीनिंग होगा वो कौन सा है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है फुलफिल, सेकंड में है एक्सटेंड, फोर्थ में है रिडीम, एंड थर्ड में रिडीम है, एंड सॉरी फोर्थ में अर्न है। जो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका C नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। रिकवर यानी प्राप्त करना, निकालना, ठीक। और रिडीम का अर्थ होता है, रिडीम का भी सेम अर्थ होता है जैसे निकालना, ठीक। निकालना के अर्थ में इसका भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर। 21 नंबर में है आपको बताना है सिनोनिम्स, और पोलाइट का आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट इसका सिनोनिम्स होगा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है सिविल, सेकंड में है फॉर्मल, सेकंड में है, थर्ड में है जेंटल, एंड फोर्थ में है आपका सोशल। जो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक। सिविल का, पोलाइट और सिविल का दोनों का अर्थ होता है असभ्य, आप इसे नोट कर लीजिए। असभ्य है इसका हिंदी होता है, जिसका पोलाइट और सिविल का, ठीक। जेंटल का अर्थ नेक होता है, और ये सोशल यानी सामाजिक। और ये फॉर्मल है आपका, इस फॉर्मल का अर्थ होता है औपचारिक, आप इसे भी नोट कर लीजिए, औपचारिक, औपचारिक हो जाएगा, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताना है आपको वन वर्ड यानी OWS। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको आपका जो वन वर्ड और सब्स्टिट्यूशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं करा चुका हूं। एंड आपका जो 22 नंबर में जो क्वेश्चन है आपका इन द सेम टाइम और पीरियड, इन द सेम टाइम और पीरियड यानी एक समय या एक काल में आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कलीग, सेकंड में कंटेम्पोररी, थर्ड में दिया हुआ है फ्रेंड्स, एंड फोर्थ में दिया हुआ है कंपेनियन, ठीक। जो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो B नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका नेवी में और एयरफोर्स में भी आ चुका है, ठीक। आपका इस कंटेम्पोररी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंटेम्पोररी का अर्थ होता है समकालीन, यानी एक समय या एक काल में, ठीक। यदि आप हिंदी नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये भी आ चुका है। यदि कोई व्यक्ति या कोई कैंडिडेट एयरफोर्स का एग्जाम दिया हुआ है तो इसे मालूम होगा कि ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। एंड आपका ये क्वेश्चन है ए पोस्ट विथआउट रेन्यूअरी, ए पोस्ट विथआउट रिमेनुरेशन, ठीक। आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन में है चैरिटेबल, सेकंड में है ऑनररी, एंड थर्ड में है ग्रेटुइटेशन, एंड फोर्थ में है ऑब्लिगेटरी। जो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो B नंबर, ठीक। ऑनररी का अर्थ होता है अमाननीय, क्या अर्थ होता है अमाननीय, ठीक। चैरिटेबल का अर्थ होता है दानशील, आप इसका भी नोट कर सकते हैं। चैरिटेबल का अर्थ होता है दानशील, मैं लिख दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, दानशील, ठीक। और ये जो ग्रेटिट्यूअस है, जो ग्रेटिट्यूअस का अर्थ होता है आपका, जो ये ग्रेटिट्यूअस है इसका आपको बताना है कि इसका कौन सा सिनोनिम्स होगा, क्योंकि ये एक बार पूछा था और ये जब ये पूछा था ग्रेटिट्यूअस का आपका सिनोनिम्स क्या होगा तो मैं उस समय नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको ये दे रहा हूँ कि ग्रेटिट्यूअस का आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों कमेंट बॉक्स में इसे बताना होगा कि कौन सा क्या इसका सिनोनिम्स होगा और क्या इसका एंटोनिम्स होगा। और मैं आपको ये D नंबर का हिंदी बता दे रहा हूँ। ऑब्लिगेटरी का हिंदी होता है अनिवार्य, मैंडेटरी, ठीक। आप इसका सिनोनिम्स मैंडेटरी कह सकते हैं, अनिवार्य इसका हिंदी होता है। नेक्स्ट देखते हैं 24 में आपको बताना है कि ये सो डैट को रिप्लेस करना है किससे, टू को सो डैट से रिप्लेस करना है, ठीक।
एंड सेंटेंस है ही इज टू पुअर टू बाई ए शर्ट, एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ही इज सो पुअर दैट ही विल नॉट ए बाई ए शर्ट, ही इज सो पुअर दैट ही कांट बाई ए शर्ट, ही इज ए पुअर सो दैट ही कांट बाई ए शर्ट, एंड ही इज ऑल्सो पुअर दैट ही कैन बाई ए शर्ट। ठीक, आपको बताना है कि 24 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर। ठीक, जो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और आपको मालूम होगा कि टू को रिप्लेस करते हैं किससे, सो डैट से, सो डैट से। ठीक, तो ही इज टू यानी टू के जगह पर आप सो लिखेंगे, तो सो आप किस किस में है, ही इज सो पुअर, ही इज सो पुअर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पुअर सो दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, ही इज ऑल्सो पुअर, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, आपका फर्स्ट एंड सेकंड में है, आपको मालूम होगा सो डैट, सो के बाद डैट। ठीक, तो आपका ये दोनों गलत हो जाएंगे, थर्ड एंड फोर्थ, सो डैट। ठीक, और नेक्स्ट जब देखेंगे तो डिफरेंट किस में है, विल नॉट और कैन नॉट में। और आपको मालूम होगा कि विल नॉट का उपयोग नहीं होता है, कैन नॉट का उपयोग होता है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, और वर्ब क्या है, ड्रा। ड्रा का आपको पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 बताना है, एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ड्रीव, सेकंड में है ड्रीवेन, फोर्थ में है ड्रान, थर्ड में है ड्रान, एंड फोर्थ में है ड्रोव है। जो ड्रा का पास्ट पार्टिसिपल यानी करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा वो सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही, और ये हम लोगों का 16 मॉक टेस्ट है। ठीक, और आप बताइए कि आपका कितना करेक्ट हो रहा है और कितना इनकरेक्ट हो रहा है, और कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक, सो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इस पर तो वीडियो जारी रहेगा, मॉक टेस्ट पर वीडियो जारी रहेगा, और हम एक नए टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो आर्टिकल से होगा, उसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आर्टिकल बताया जाएगा कि आर्टिकल कहाँ उपयोग होता है और कहाँ नहीं होता है। ठीक, और प्रैक्टिस, उस पर प्रैक्टिस भी होगा। ठीक, हर टॉपिक पर आपको 200-300 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, और आपका जैसे आर्टिकल हो गया तो आपको मालूम होगा कि आर्टिकल का जो क्वेश्चन आता है वो दो तरह से आता है। आर्टिकल का क्वेश्चन एक आता है फिल इन द ब्लैंक्स यानी FIB से, और दूसरा आता है एरर से, यानी आपको जो सेंटेंस होगा उसमें ए एंड द का उपयोग गलत किया रहेगा, आपको बताना है कि किस पार्ट में आपको गलत है। ठीक, तो हम इन दोनों तरह के जो आर्टिकल है, इन दोनों तरह के क्वेश्चन पर आपको, दोनों तरह के जो क्वेश्चन का है इस पर आपको आर्टिकल लेकर आएंगे। ठीक, सो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।